अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टोरी विद राबी। मेरी आज की कहानी का टॉपिक है भूत का राज। 16 साल का अली बहुत शरीर लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। इसकी बहन मरियम इससे 1 साल बड़ी थी। अली की फुप्पो दूसरे शहर से अपने बच्चों उस्मान और फायजा के साथ इनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई अली और मरियम के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश की तो वो राजी हो गई। उस्मान बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। ये सुनना था कि अली के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट इसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। मरियम इसे मैनी खेज नजरों से देखने लगी। कहानी खत्म होने के बाद मरियम ने अली से कहा, लगता है तुम उस्मान को भूत बनकर डराओगे। अली मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मजा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं इससे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी इसकी। रात हो चुकी थी। अली और उस्मान अलग कमरे में सो रहे थे। उस्मान के सोने के बाद अली उठा और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेटअप इख्तियार किया। अब इसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहाँ उस्मान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। अली आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ उस्मान की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि उस्मान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर उस्मान को डराता, अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अली ने जो घूमकर देखा तो इसकी रूह फना हो गई। मरियम और फायजा दादी जान के कमरे में थी। मरियम जाग रही थी। इसे मालूम था कि अली उस्मान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मरियम को अली की चीख सुनाई दी। तुरंत फायजा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। इसे देखकर मरियम को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? मरियम ने पूछा। फायजा ने मरियम के कान में कुछ कहा है जिसे सुनकर मरियम भी मुस्कुरा दी। अली की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी। फिर उठकर अली के कमरे की तरफ चल दी। अली अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो मरियम और फायजा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंची तो अली की हालत देखकर हंसने लगी। इन्हें हंसता देखकर अली बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। फायजा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, उस्मान था। क्या उस्मान? वो हैरत से बोला। मरियम ने बताया, हाँ मुझे फायजा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम उस्मान को डराने का मंसूबा बना रहे तो इन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले तुम उस्मान को भूत बनकर डराओ, उल्टा उस्मान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन उस्मान तो सो रहा है। उसने हैरत से कहा, अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फायजा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। उस्मान वहाँ गहरी नींद सो रहा। चीख की आवाज सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोली, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी अली के कमरे की तरफ से आई है। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और अली के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगर उस्मान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फौरन ही गायब हो गया था? मरियम ने खौफजदा होकर कहा। इस दौरान उस्मान भी आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये अली भूत क्यों बना हुआ है? फायजा ने कहा, किस कदर बेखबर सोते हो भाई, इस कदर शोर में भी आंख नहीं खुली। उस्मान ने कहा, अरे मुझे लगा कि ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अब अली की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इस दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहां पहुंच गए थे और उन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। अली के अब्बू ने कहा, कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सजा देने आया था। लेकिन मरियम और फायजा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत ना करना। अली अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा है, जो मैंने
آئندہ کوئی شرارت کی ہو۔ دادی بولی ہماری بات تو تم مانتے نہیں تھے، بھوت کی بات فوراً مان لی۔ اچانک عثمان چیخا بھوت کہاں ہے؟ یہ کہہ کر علی خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کانپتا دیکھ کر عثمان زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ غائب ہونے والا اصلی بھوت تھا یا کوئی تیسرا کردار۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اسٹوری اچھی لگے تو بیل آئیکن پر بٹن دبائیں۔